हेलो दोस्तों। अब हमने कहा था कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जो कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, केमिकल कंपोजिशन और फ्लाई जनरेशन। अब ये जो है ये आपका जो ईएसपी यहाँ पर में एस गिरता है, यहाँ एस आया, फ्लाई एस आया। अब इस एस को कैसे ले जाया जाएगा, किसके माध्यम से ले जाया जाएगा, पूरा बाकायदा डिटेल्स बताएंगे। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। तो और अगर एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, नो वेस्ट टाइम। आइए अपने एम पर फोकस करते हैं। क्या है, कैसे ये जो हमने बनाया है, लो हाई 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 AIV वैक्यूम सेटअप। देखो, लो का मतलब होता है कि इस पर हापर हमारा खाली हो जाएगा। हाई हाई का मतलब होता है 120, इस पर हमारा नेक्स्ट हापर सिलेक्ट ले लेगा। हाई हाई का मतलब होता है 280, मतलब 280 mmHg, 280 mmHg की सेटिंग से हम हापर को चला रहे हैं। AIV एयर इनटेक वाल्व, जिससे एयर आती है, इसकी सेटिंग 180 रखते हैं। वैक्यूम सेटअप 500, मान लो हमारे जो वैक्यूम का सेटअप है 500 mmHg होना चाहिए, 500 कहीं 620 होता है। तो ये जो सिस्टम है मेकावर टाइप का ये मेकावर में ये चीज़ रहता है। UCC का अलग है, यूनाइटेड कन्वेयर कॉर्पोरेशन उसका अलग है, मेकावर का अलग है, इंदौर का अलग है, महिंद्रा का अलग है। तो कई सिस्टम है, हर जगह अलग अलग होता है। ज़्यादातर इंदौर का है, ज़्यादातर मेकावर का। तीन चीज़ का सिस्टम आपको ज़्यादा, एक मेकावर का, इंदौर का, UCC का बहुत कम मिलता है। अब देखिए क्या है, ये आपका है बफर आपर। बफर आपर के नीचे लगा होता है क्या है, KGB नैप गेट वाल्व, ये एक्सपेंशन बेलो, ये स्पूल पीस, एडाप्टर, डोम वाल्व। अब डोम वाल्व ये क्या है, ये आपका है UDV बोलते हैं या टॉप गेट बोलते हैं। अपर डंप वाल्व, इसको 3 नामों से बोलते हैं। एक UDV अपर डंप वाल्व, एक UDG अपर डंप गेट, और एक बोलते हैं टॉप गेट। और ये क्या है, इसको बोलते हैं एयर लॉक विसल या एयर लॉक टैंक या नोवा। 3 नामों से, हाँ, हर जगह अलग अलग। कहीं एयर लॉक टैंक बोलते हैं, कहीं एयर लॉक विसल बोलते हैं, कहीं एयर लॉक, कहीं नोवा बोलते हैं, नोवा फिटर, नोवा। अभी क्या है, ये स्पूल पीस है। ये क्या है, ये आपका है बॉटम गेट, या तो LDG या तो LDV, समझ गए, ये स्पूल पीस। ठीक, यहाँ से ऐसे जाए। अब देखो यहाँ तक आ गए, समझ गए। कंपोनेंट पहले आप समझ जाइए। ESP यहाँ पर है, ESP यहाँ पर के नीचे KGB लगा है, KGB के नीचे स्पेक्शन वैल्यू, स्पेक्शन वैल्यू प्लेट वाल लगा होता है, प्लेट वाल में फिर स्पूल पीस बस डोम वाल, समझिए। डोम वाल से ऐस हमारी कहाँ जाती है, यहाँ से ऐस होते हुए ये बफर आपर में चली जाती है। ठीक, अब देखिए आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए हम सिस्टम को चला रहे हैं, इस सिस्टम को, ये यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये हापर सक्शन लाइन है। मतलब हापर अगर खाली हो जाए तो कैसे पता जाए, यहाँ एक हापर से हमने एक एक्स्ट्रा है हापर सक्शन लाइन कनेक्ट कर दिया। अगर हापर खाली हो जाएगा तो यहाँ वाल्व खोलोगे ना, तो यहाँ हापर अंदर से नीचे एयर खींचेगा, तो इसका मतलब क्या है, हापर खाली है। अगर हापर एयर नहीं खींच रहा है तो मतलब हापर भरा हुआ है। पता करने का सबसे, इसलिए हापर सक्शन लाइन लगा देते हैं कि अगर हापर भरा है खाली, इस हापर सक्शन लाइन से पता हो जाएगा हापर भरा है खाली। ये लेवल सेंसर लगा होता है, ये लेवल सेंसर है, बता देता है हापर हाई है कि, अगर हाई रहेगा तो वहाँ इंडिकेशन करेगा आपके कंट्रोल रूम में कि हाँ है, इंडिकेशन है, इसलिए। तो यहाँ एक हापर सक्शन लाइन लगा दिए, लेवल सेंसर लगा दिए। ठीक, अब देखो ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप हमारा वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हमारा यहाँ वैक्यूम चेंबर होता है, यही वैक्यूम हमारा जनरेशन करता है। वैक्यूम पंप क्रिएट करके यहाँ हमारा अपर चेंबर, लोअर चेंबर। ठीक, बफर वापर का अपर चेंबर, एक लोअर चेंबर होता है। ठीक, तो
तो इसमें क्या होता है, वैक्यूम हमारा यहाँ वैक्यूम पंप वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ हमारा वैक्यूम यहाँ से खींचता है यही। अब देखो कैसे काम करेगा मैं बता दूँ। मान लो हमने मोटर को स्टार्ट किया, मोटर स्टार्ट होगा तभी वैक्यूम पंप चलेगा भाई, क्योंकि मोटर पहले हम देखो प्रोसेस चलाने का क्या है, सिंपल सा फंडा। पहले हम सैलो में अभी सब चीज़ बताएंगे, पहले आप समझ जाइए इसका प्रोसेस पूरा। मान लीजिए हमने मोटर को स्टार्ट किया, मोटर हमारा वैक्यूम पंप पे पुलिस जुड़ाया तो वैक्यूम पंप चला। उसके बाद वैक्यूम पंप हमारा वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम एक हमारा क्या होता है, एक एयर लेता है पानी लेता है, तो यहाँ से सील वाटर हम लोग देते हैं। ये ओरिफिस लगा होता है, ये प्रेशर गेज लगा होता है। यहाँ 4 kg का सीलिंग करते हैं, कहीं 4 kg, कहीं 12 kg, कहीं 3 kg। तो 4 kg से हमने सीलिंग कर दी वैक्यूम पंप को, और 4 kg का यहाँ 1/4 वाटर देते हैं और एयर आता है। तो एयर और वाटर से हमारा वैक्यूम बना। और यहाँ से हमारा क्या है, ये यहाँ से हमारा एयर वाटर सेपरेटर है। एयर इधर से निकल जाती है, वाटर इधर से निकल जाती है। ये तो ड्रेन पिट में चली जाती है, वाटर ड्रेन पिट में चली। अब वैक्यूम हमारा बनकर अब इधर से हमारा वैक्यूम खींचता है, इधर से देखो इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से वैक्यूम हमारा क्या करेगा, खींचेगा। वैक्यूम पंप है, यहाँ क्या करता है, वैक्यूम खींचता है। अब देखो वैक्यूम की लाइन हमारे यहाँ से बफर आपस कनेक्ट रहती है। अब वैक्यूम हमारा एमएमएचजी निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। वैक्यूम हमारा निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जो निगेटिव प्रेशर जो वैक्यूम की यूनिट एमएमएचजी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वैक्यूम पंप हमारा निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, तो हमारा बफर आपर में निगेटिव प्रेशर क्रिएट रहता है, निगेटिव प्रेशर बना रहता है। तो पूछ सकते हैं कि बफर आपर में कौन सा प्रेशर, निगेटिव प्रेशर। सिंपल सा वैक्यूम की यूनिट ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से हमारा वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम इधर से खींच रहा है। अब बफर आपर से हमारी ये लाइन कनेक्ट है कहाँ से, नोवा, ये वाली नोवा से। और यहाँ से देखो एक ये लाइन कनेक्ट है ESP हापर से, देखो ESP हापर से यहाँ कनेक्ट है। यहाँ वाल लगा होता है, चाहे हेडर वाल बोलो, चाहे TRSG बोलो, कोई भी वाल लगा सकते हो, ठीक। यहाँ वैक्यूम पंप में एक बटरफ्लाई वाल लगा होता है, बटरफ्लाई वाल होता है। बटरफ्लाई वाल खुलता है तो हमारा वैक्यूम यहाँ से खींचता है, मतलब हमारा जो ऐस होगा, इस ऐस देखो यहाँ से ये ऐस। तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम पंप चालू करते हैं। वैक्यूम पंप चालू करने के बाद वैसे सिंपल सा लॉजिक है कि ब्लोवर चालू कर देते हैं, TAC चालू कर देते हैं, वैक्यूम पंप चालू कर देते हैं, हीटर तो चालू हो जाता है ब्लोअर के साथ। तो सारे इक्विपमेंट चालू करने के बाद, वैक्यूम पंप चालू करने के बाद वैक्यूम हमारा बनाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये वाली लाइन, ये आपको दिख रही होगी सिंपल सा, यहाँ से वैक्यूम हमारा वैक्यूम पंप जनरेट करके यहाँ से खींचता है। निगेटिव प्रेशर है तो खींचेगा, तो यहाँ से खींचेगा। अब हमारा क्या है, जो ESP हापर का, ये देखो जो ESP हापर की लाइन है, ये लाइन हमारा बफर हापर से कनेक्ट है। यहाँ TRSG होता है, हेडर वाल भी होता है, ठीक, कोई भी वाल लगा सकते हो, ओपन क्लोज होता है। उसके बाद फिर हमने ये सब सेटिंग डाल दिया, लो, हाई AIV और वैक्यूम सेटअप। हाई के डाल दिया कि हम 280 mmHg से चलाएंगे वैक्यूम। हम 280 से हम 280 mmHg लगा रहे हैं कि उससे हम हापर को खींचेंगे, जो ऐसे उसको कलेक्ट करें। तो यहाँ से हमारा KGB ओपन रहता है, हमेशा KGB ओपन रहता है। उसके बाद एक्सप्रेशन पहले होता है, प्लेट वाल लगा होता है, स्पूल पीस लगा होता है, डोम वाल। तो हमने सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद हापर हमारा सिलेक्ट रहता है। हापर सिलेक्शन करके चाहे मैनुअली चलाए चाहे ऑटो चलाओ, मैनुअली चलाओगे तो 1 by 1 करके हापर चलाना और सिलेक्शन करना पड़ेगा हर हापर को। और अगर ऑटो में करोगे तो जैसे ही हमारा 90 पर अगर हमारा कोई यहाँ पर खाली हो जाता है तो 120 जब दूसरा आता तो दूसरा पर सिलेक्शन ले लेता है ऑटो, समझिए। मैनुअली भी चला रहा है, ऑटो भी चला रहा है, तो दूसरा पर 120 पर सिलेक्शन ले लेता है। तो इसलिए यहाँ हाई लो, अगर आप हाई की सेटिंग 10 कर दो तो अगला पर सिलेक्शन है वो मैनुअली चल जाएगा। 90 पर तो खाली हो जाएगा, मगर 120 पर अब भाई जब इसका 10 आएगा तभी तो अगला हापर सिलेक्शन, जब 10 ही नहीं आएगा तो हापर सिलेक्शन क्या लेगा अगला।
तो इसके लिए सेटिंग कम कर दी 10, तो मैनुअली हो गया। सिंपल सा फंडा है। तो हमने सेटिंग कर दी, इतना सेटिंग्स चला रहे हैं। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, अब हमारा यहाँ से KGB खुला रहता है। अब सेटिंग कर देते तो अब हमारा मान लो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ से एक्सप्रेशन वैल्यू से डोम वाला हमारा ओपन है, डोम वाला हमारा ओपन है, ओपन होता है, खुलता है। मान लो यहाँ पर चल रहा है 280 mHz से चल रहा है, ये डोम खुला हुआ है, इससे ऐसा आ रही है 280 से, जैसे 280 को ऊपर पहुंचती है तो डोम वाल बंद हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा 280 से ऊपर गया, मतलब ऐसा ज़्यादा जा। अब यहाँ क्या लगा है, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ से एयर इनटेक वाल लगा होता है, एयर इनटेक वाल लगा तो इधर से अब क्या होता है, मान लीजिए 280 से ज़्यादा वैक्यूम खींच रहे हैं, 280 से ज़्यादा अब चला गया तो मतलब ऐस ज़्यादा आ गई, इस हापर में ऐस ज़्यादा आ गई तो डोम वाल बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। 280 से क्या डोम वाल बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में IB हमारा ओपन होता है, तब सिर्फ एयर आता है। अब इस बफर हापर में मान लो 280 से चल रहा है, 280 से कम, अब डोम वाल खुला, मान लो यहाँ पर नहीं चल रहा है, दो पर नहीं चल रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है, सिर्फ ये यहाँ पर के बाद यहाँ पर चला, ऐस नीचे डोम वाल खुला, ऐस हमारा यहाँ आ गया, किसके द्वारा, वैक्यूम पंप के द्वारा खींचा, वैक्यूम पंप के द्वारा ऐसा आ गया, ऐसा आया। अब ऐस तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ नीचे गिर गया, मतलब बफर हापर में कहीं 18 टन का बफर आता होता है, कहीं 40 टन का, हर जगह अलग अलग बफर हापर होता है। अब यहाँ कुछ ऐस नीचे चला गया ग्रेविटी, अब जो ऐस है वैक्यूम पंप भाई खींच रहा है, तो यहाँ बैक फिल्टर लगे होते हैं पाइप, तो यहाँ क्या होता है, इस वैक्यूम में चपक जाते हैं, इसके साथ करते हैं हम भी आपके साथ, क्योंकि खींच रहा है भाई। अब यहाँ बैक फिल्टर लगा है, बैक फिल्टर लगा, इसमें चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो अब इसका भी जो भाई अगर अब इसमें क्या है, एयर के साथ, क्योंकि जब कंडीशन में हमारा हापर चलता है तो ऐस तो आता है, एयर भी आता है, दो चीज आती है, एयर और ऐस आती है, दोनों चीज, ठीक, एयर और ऐस आती है। अब जो भाई हमारी ऐस तो नीचे चली, एयर कैसे जाएगी, एयर हमारा इसके थ्रू जाएगी, मगर अब क्या है, इसके थ्रू जाएगी तो क्या है, अब क्या है, ये यहाँ हमारा अगर ऐस का परत मोटा होता चला जाएगा, ये जमता चला जाएगा, ऐसे जमता चला जाएगा, इस पर जमेगा, इस पर जमेगा, तो क्या होगी, एयर बाहर नहीं, एयर बाहर नहीं निकलेगा तो नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं DP, यहाँ एक सेंसर लगा होता है, DP, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा होता है, वो तुरंत बताता है कि भाई आपका बफर हापर प्रेशराइज होगा, प्रेशराइज हो रहा। कहीं 300 mmHg DP के सेटिंग रहते हैं, DP की डिफरेंशियल प्रेशर की यूनिट mmWc, मिलीमीटर वाटर कूलम, mmWc मिलीमीटर वाटर कूलम, तो DP की यूनिट है, डिफरेंशियल प्रेशर की यूनिट है mmWc मिलीमीटर वाटर कूलम। तो यहाँ क्या है, यहाँ अब DP बढ़ रहा है। DP क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऐसे चपक गई, ज्यादा मोटी हो गई, एयर नहीं निकल पा रहा, जो एयर नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, बफर हापर प्रेशराइज, बफर हापर फाट हो सकता है, फाट जाएगा, मतलब ये जो है सब फाट जाएगा। यहाँ कोई कपलिंग वपलिंग नहीं लगा है कि फेंक देगा बच जाएगा, प्रेशराइज हो गया जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ हमारा पर्चिंग प्रेशर लगा होता है, यहाँ 5.5 kg से यहाँ पर पर्चिंग करता रहता है, तो जो बफर हापर में बैग होते हैं, जो बैग में ऐस होता है वो नीचे गिर जाता है उसके प्रेशर से, 5 kg प्रेशर, इस बार बारिंग करके इसको प्रेशर मतलब प्रेशर से 5.5 kg प्रेशर से यहाँ पर्चिंग करता है, तो जो ऐस होता है बैग फिल्टर में नीचे गिर जाता है और हमारी जो होते हैं रिलीज हो जाती है, चली जाती है। तो एक अपर चैम्बर, एक लोअर चैम्बर, 2 चैम्बर हो गए बफर हापर, समझिए। प्रेशराइज क्यों हो रहा है, समझिए, क्योंकि बैग चोक हो जाते हैं। अब बैग से जो जब बैग में पूरा ऐस भर जाएगा, आपस में बैग सटने लगेंगे, जो मोटी परत हो जाएगी, तो क्या होगा, नीचे का एयर ऊपर नहीं जाएगा, तो बैग प्रेशराइज होगी। तो डिफरेंशियल प्रेशर, एक इसका प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर मान लीजिए एक इसका P1 और एक इसका P2, इसको बोलते हैं लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर।
इसको बोलते हैं अपर चेंबर। अपर चेंबर में ही हमारा क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट है। तो इन दोनों का प्रेशर मतलब P1 माइनस P2। अब ये डिफरेंशियल या तो P2 माइनस P1, दोनों का डिफरेंशियल प्रेशर होगा। तो अब इस कंडीशन में P2 का जो प्रेशर है P1 के अपेक्षा ज्यादा है, तभी हमारा क्या होता है, बैक प्रेशराइज होता, मतलब हमारा बफर अपर प्रेशराइज होता है। बफर अपर कब प्रेशराइज होता है, जब P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब नीचे का लोअर चेंबर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए बफर अपर हमारे प्रेशराइज हो रहे। तो डिफरेंशियल प्रेशर के कहीं कहीं 300 mmWc रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते, 320। उस पर हमारा क्या होता है, वैक्यूम पंप का जो वैक्यूम ब्रेकर है, ये वैक्यूम पंप का वैक्यूम ब्रेकर है, क्या है, वैक्यूम ब्रेकर। अब यह बात भाई अच्छी वाली पूछने वाली बात है कि जो एयर है वो रिलीज कहाँ से, हमारा वैक्यूम पंप एयर वैक्यूम ब्रेकर से। वैक्यूम ब्रेकर वैक्यूम तो रिलीज कर, एयर भी रिलीज कर दिया। तो हमारा जैसे 300 mmWc गया ना, वैसे हमारा वैक्यूम ब्रेकर इंडिकेट करके खुल जाओ भाई, नहीं बफर आप प्रेशराइज हो जाएगा, तो हमारा बफर आप फट सकता है, समझ गए, बफर आप हमारा डैमेज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए एक सेंसर इंटरकनेक्शन एक तरह से मान लीजिए लगा। अब यहां से क्या है, ESP ब्लोअर है, यहाँ ESP ब्लोअर है, ESP ब्लोअर यहाँ से होते हुए यहाँ से फ्लूइडाइज करती है हमारे नोवा को। यहाँ का ESP ब्लोअर का यहाँ भी कनेक्शन बफर अपर में भी है, तो यहाँ गर्म एयर देती है। ESP ब्लोअर का के हीटर भी लगा होता है, मैंने लगाया, तो हीटर भी होता है। यहाँ क्या होता है, इसको जो बफर अपर में एयर है हमारा, जो बफर अपर में हमारा आयस है, वो मतलब फ्लूइडाइज भी रहे, गर्म भी रहे, दोनों काम करता है। फ्लूइडाइजिंग के लिए भी काम करता है और गर्म भी रखता है। दो ESP ब्लोअर का काम फ्लूइडाइजिंग के लिए भी है और गर्म भी रखता है, दोनों का काम ब्लोअर का, ESP ब्लोअर का यही काम होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक थी हम लोग, अभी यहीं पहुंचे। तो अब क्या है कि अब यहाँ से हमारी एयर निकल रही है। अगर बैग ना लगा होता तो क्या होता, बैग ना लगा होता तो वैक्यूम पंप की लाइन चोक हो जाती, सीधा आयस भर जाती तो हमारा स्टार्ट ना आता, कुछ ना आता। अब क्या है, यहाँ बैग लगे होता है, बैग में केज होता है, केज के ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं, वही बैग होता है। जाली के बैग होते हैं, जाली के बैग, मान लीजिए अंदर जाली है, ये अंदर ऐसे जाली होती है, ऐसे जाली होती है, ठीक, ये जाली है एक तरफ से हमारी, ये जाली है, ठीक, ये जाली है, ये जाली है, इसी जाली के ऊपर कपड़े पहनाए गए थे। अंदर का केज बोलते हैं, ऊपर का बैग, वो जो बैग पहना देते, तो इसको बोलते हैं बैग फिल्टर या बैग। तो अब क्या है कि हमारा यहाँ से वैक्यूम 280 mmHg से खींच रहा है, यहाँ पर का ऐसा है यहाँ से, ठीक है। अब मान लीजिए 280 से ज्यादा चला गया, तो जैसे 280 से ज्यादा चला जाएगा, डूम वाल्व बंद हो जाएगा। अब सिर्फ एयर ही एयर जाएगी, इस लाइन से एयर ही एयर जाएगी, क्योंकि हमारी अगर आय ज्यादा हो जाए तो लाइन चोक को बचाने के लिए तुरंत हमारा IB ओपन हो जाता है, एयर इंटेक वाल्व और ओपन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, एयर ही एयर आता है, तब ऐस नहीं आता, एयर ही एयर आता है। जैसे अब IB बंद कब होता है, जैसे 180 आता है IB हमारा बंद हो जाता है उस कंडीशन। फिर यही प्रोसेस चलता है। जैसे हमारा अब क्या होता है, 90 आया वैक्यूम, हमारा 90 आया, इस सब mmHg में है, सब mmHg नहीं, जैसे हमारा 90 mmHg आया, हमारा हापर खाली हो गया। हापर खाली हो गया, ऑटो में है 120 पे सेटिंग किया तो हापर सेलेक्ट से लगा, नहीं लेगा तो हम लोग को उसको ऑटो में बढ़ाते हैं, समझ गए होंगे। अब इस कंडीशन में क्या क्या आती है, कभी कभी हापर हमारा 280 से चला रहा है, 280 से चला रहा है, मान लीजिए
वैक्यूम पंप हमारा चल रहा है 280 से चला रहा है। अब मान लीजिए 210 190 पर हमारा जो वैक्यूम है नाच रहा है, चल रहा है, तो वैक्यूम हमारा नाच रहा है, उसी में डिस्प्ले में आपको शो करेगा वैक्यूम हमारा नाच रहा है। तो जब हम वैक्यूम हमारा नाच रहा है, अब वैक्यूम हमारा क्या कर रहा है, नाच रहा है 200 190, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो हाई वैक्यूम बनाते हैं। हाई वैक्यूम कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। AIB की सेटिंग हम रख देते हैं 420 और हाई की वैक्यूम रख देते हैं 400। उस कंडीशन में क्या होता है, AIB से अगर हमारी हाई की वैल्यू 400 है, AIB से कम है, तो हमारा उस कंडीशन में AIB बंद रहेगा। AIB बंद रहेगा, AIB बंद रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एयर तो जाएगी नहीं। अब क्या होगा, वैक्यूम तेज बनाएगा, हाई वैक्यूम। अब हम 500 है तब उसके 450 लगेगा, हाई वैक्यूम से उस हापर को खींचे, मान लो चल रहा है तो इसको खींचेंगे, समझ गए, इसको खींचेंगे। जैसे ही 400 आएगा, 400 हाई पे दिए, 400 पे डोम खुलेगा, उसको 400 खींच के खाली कर देगा। और उसके बाद भी नहीं खाली हो रहा, मान लो उसके बाद भी नहीं खाली हो रहा, तो क्या हम पोकिंग कराते हैं। अब पोकिंग कराते हैं, क्या है, प्लेट वाल है, ये प्लेट वाल हम खुलवा देते हैं, इसी पर राड सरिया मारते हैं, सरिया से, और क्या करते हैं, पोकिंग कर देते हैं, तब बिल्कुल खाली हो जाता है। और एक चीज और है, मान लीजिए 210 मान लीजिए 190 210 पर वैक्यूम हमारा चल रहा है, 190 210 या 180 पे चल रहा है। तो एक चीज और है, KGB यहाँ लगा देते हैं, एयर इनटेक के बाद हम KGB लगा, नाइट गेट वाला यहाँ स्विच होता है, उससे बंद करवा देते हैं। अब उस कंडीशन में तब हमारा AIB नहीं जा रहा है, AIB नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में मान लो हमारा तब हाई वैक्यूम बनाता है उस कंडीशन में। अब उस कंडीशन में हाई वैक्यूम बनाता है तो हमारा तब वहाँ पर अगर खाली होगा तो हो जाएगा। अगर नहीं खाली होता, इन केस में, लास्ट केस में फोकिंग कराई जाती है। अगर फोकिंग से भी नहीं खाली हो रहा, वैसे फोकिंग से तो खाली हो जाना चाहिए, फोकिंग से भी खाली हो जाता है, ठीक, फोकिंग से हमारा यहाँ पर खाली हो जाए, लास्ट इन केस वही होता है कि यहाँ पर फोकिंग से खाली होता है। फर्स्ट केस 280 भी चल रहा है, हमारा 90 पर आया, अब सेटिंग हापर का, तो हापर खाली हो गया, 120 पे सेटिंग किया, अगला हापर सिलेक्शन लिया। अगर 120 नहीं लगा, 10 लगा, तो मैनुअली हम उसको सिलेक्शन लेते हैं। अब 280 से ऊपर हो गया, अगर हम HG हमारे वैक्यूम जो है हमारा 280 से ऊपर चला गया, तो उस केस में हमारा क्या होता है, डोम वाल बंद हो जाता है, सिर्फ एयर आती है AIB से, समझिए। फिर जैसे 280 आती है, जैसे 280 आती है, मान लो 350 चला गया, फिर 350 जैसे 280 आएगी, फिर हमारा डोम वाल ओपन हो जाएगा, फिर ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, समझिए। 280 से ऊपर 350 290 295 282 भी है, डोम वाल बंद, एयर आना शुरू, तब ऐसे नहीं जाता, उस कंडीशन में ऐसे नहीं जाता। फिर जैसे 280 आती है, डोम वाल ओपन, ऐसे जाना शुरू, समझ गए। अब मान लो फ्लो नहीं बन रहा है, यहाँ पर में खाली नहीं रहा, 190 195 पे चल रहा है, तो हम KGB बंद करा देते हैं। KGB बंद करा कर तो हाई वैक्यूम से खाली कर लेते हैं। अगर एक तरीका और है, KGB बंद कराने के पहले हम लोग हाई वैक्यूम बना ले, हाई सेटअप लेते हैं, हाई वैक्यूम पर 420 इसको कर दिए, 400 इसको कर दिए, तुरंत AIB बंद, तुरंत इधर से वैक्यूम बना कर खींच लेते हैं। तो दोनों तरीका अपना चलाने का तरीका है। तो हम KGB लगा दिए, AIB बंद करने, वही एयर ही नहीं आएगा, KGB बंद कर दे तो एयर ही नहीं आएगा, चाहे AIB बंद कर दो चाहे KGB बंद कर दो। ये तरीका है, समझ गए, बफर हापर समझ गए, कंडीशन समझ गए। हापर सक्शन लाइन लिए है कि मान लो हापर खाली नहीं हो, हापर सक्शन बताएगा कि हापर खाली है कि नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब देखिए, एक मिनट, अब यहाँ क्या है, अब बफर हापर में एस तो आ गई, अब उसको हमको कहाँ ले जाना है, एयरलॉक टैंक, एयरलॉक विसल या नोवा में, 3 चीज से बोलते हैं। तो यहाँ KGB ओपन रहता है, KGB ओपन रहेगा, इंस्पेक्शन वैल्यू लगा रहता है, स्पूल पीस लगा रहता है, डॉक्टर लगा रहता है, अपर डंप वाल लगा था जो डोम वाल से हम ऑपरेट होता है, या UDG या टॉप गेट, UDG UDB या टॉप गेट, 3 नाम से बोलते हैं। एयरलॉक टैंक, एयरलॉक विसल या नोवा, स्पूल पीस, बॉटम गेट, बॉटम गेट को हम बोलते हैं LDG या LDB। उसके बाद स्पूल पीस, फिर यहाँ से होते हुए हमारे फ्लाई एस, यहाँ से होते हुए सैलो में चला गया, सैलो में चला गया। अब देखो
क्रॉस खुलता है, जब भी खुलता है क्रॉस खुलता है। जैसे अगर इस बफर हापर का, इस नोवा का अगर टॉप गेट खुलेगा तो इसका लोअर डंप वाल खुलेगा, इसका यूडीवी खुलेगा तो इसका एलडीवी खुलेगा। अपर डंप वाल इसका क्रॉस में खुलता है, क्योंकि हम दोनों साथ अगर एक माल भेज देंगे तो लाइन प्रेशराइज कपलिंग फेंक सकती है, लाइन चोकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रेशराइज हो सकती है। इसलिए अगर इसका माल जा रहा है तो इसका नहीं जाएगा, बस इसलिए क्रॉस चलता है। क्रॉस क्यों चलता है कि अगर एक साथ माल भेज देंगे तो प्रेशराइज हो सकती है, लाइन चोक हो सकती है, कपलिंग फेंक सकता है, स्पूल फीस फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन केस में क्रॉस किया जाता है कि अगर इस नोवा का एक लाइन में एक नोवा का माल जा रहा है तो दूसरे नोवा का माल नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर इसका यूडीजी खुला है तो इसका एलडीजी खुलेगा, समझ गए? इसका यूडीजी खुला है तो इसका एलडीजी खुलेगा। उस केस में अब देखो माल, देखो इसमें माल कैसे है, देखो यहां से एक लाइन, देखो जब इसका यूडीजी खुलता है सिर्फ इसका वेंट वाल खुलता है और कुछ नहीं। इसका जब एलडीजी खुलता है तो इसका क्या खुलता है, देखो इसका एलडीजी खुलता है तो इसका बूस्टिंग खुलता है, फ्लूइडाइज खुलता है, समझ गए? 3 चीज खुलता है। इसके साथ इसके याद रखिए एलडीजी खुलेगा तो बूस्टिंग खुलेगा, बूस्टिंग खुलेगा तो फ्लूइडाइजिंग खुलेगा, 3 चीज खुलता है। तो अगर बूस्टिंग खुलेगा तो माल तभी प्रेशराइज करेगा, इसको बोलते हैं प्रेशराइज वाल, इक्वलाइजिंग वाल या बूस्टिंग, 3 नामों से, प्रेशराइजिंग वाल, इक्वलाइजिंग वाल, बूस्टिंग वाल। तो यहाँ बूस्टिंग करेगा, यहाँ बूस्टिंग करके नीचे ढकेलेगा, यहाँ फ्लूइडाइज करेगा, फ्लूइडाइजिंग वाल खुलेगा, और यहाँ एलडीजी, तो माल सट से नीचे उतर जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ जब इसका यूडीवी खुला रहेगा तो अब देखो उसके पहले यूडीवी खुलने के पहले वेंट वाल खुलता है, क्योंकि जो अंदर की एयर होती है वो बाहर करता है। कहाँ बफर आप समझ गए? समझ गए? तो यहाँ की जो अंदर है, यहाँ की जो अंदर है वो बाहर पहले वेंट वाल खुलता है, पहले यूडीजी नहीं खुलता, पहले वेंट वाल खुलता है। 3 से 60 सेकंड का डिफरेंस है, उसके बाद अपना 5 सेकंड डिफरेंस, उसके बाद यूडीजी खुलता है, यूडीवी अपर डंप या टॉप गेट खुलता है। पहले वेंट वाल खुला, देखो सीक्वेंस चला, पहले वेंट वाल खुला, वेंट वाल से हमारा एयर रिलीज हो गया, जो एयर था, क्योंकि अगर एयर रहेगा तो माल ही नहीं उतरने देगा, माल ऊपर ठेले प्रेशराइज करेगा ऊपर। तो ये पहले वेंट वाल से एयर यहाँ बफर अपर में डिस्चार्ज कर दिया, अब माल यहाँ से अंदर आ गया। इसका क्या हुआ, इसका तो माल उतरा है तो इसमें एलडीजी खुलता है, उसके बाद एलडीजी खुलता है, एलडीजी खुलता है तो उसके बाद बूस्टिंग खुलता है, बूस्टिंग के बाद फ्लूइडाइजिंग खुलता है तुरंत। उसके बाद क्या होता है, फ्लूइडाइज करके प्रेशराइज करके माल नीचे चला जाता है। और यहाँ से किसके द्वारा जाता है, टीएसी, यहाँ टीएसी ट्रांसपोज है, टीएसी के थ्रू, टीएसी प्रेशर से, कहीं कहीं 2.5 kg प्रेशर से जा रहा है, कहीं कहीं 1.6 1.5 प्रेशर से जा रहा है। तो हम लोग यहाँ टीएसी प्रेशर से, यहाँ क्या लगा था, एफसीबी, यहाँ पहले प्लग वाल लगा था, पहले एफसीबी लगा था, फिर प्लग वाल लगा होता है, यहाँ एनआरवी लगा होता है, यहाँ के बाद ये बाल वाल लगा होता है, प्रेशराइजिंग वाल। देखो बताते हैं क्या होता है। अब यहाँ से माल आ गया, जब माल आ गया तो इसको भेजेगा कौन, टीएसी, टीएसी के प्रेशर से यहाँ क्या है, ये हमारा यहाँ ये लगा है प्लग वाल, हम पीजी लिखते हैं, प्लग वाल एफसीबी, प्लग वाल है, प्लग वाल ओपन रहता है, एफसीबी लगा, देखो हमने गलत लिख दिया, यहाँ प्लग वाल होता है, यहाँ एफसीबी लगाता है, ठीक। तो एफसीबी क्या करता है, फ्लो कंट्रोल वाल, ये फ्लो को कंट्रोल करता है कि जो एयर का फ्लो कम जाए, प्रेशर ज्यादा जाए, मतलब एयर कम जाए, एस ज्यादा जाए, मतलब हम कम की एयर मात्रा से ज्यादा एस भेज रहे हैं तो फायदा है, समझ गए? इसलिए फ्लो को कंट्रोल करता है, जो टीएसी का एयर है उसको कंट्रोल करता है। तो ए प्लग वाल, एफसीबी लगा है, प्लग वाल लगा है पीजी, उसके बाद यहाँ लगा है एनआरवी। मान लो एयर बैक ना है कि हमारा जो टीएसी रिसीवर टैंक का वाल्व चोक न हो जाए, लाइन चोक न हो, इसलिए एनआरवी लगा होता है, नॉन रिटर्निंग वाले चेक वाल बोलते हैं। उसके प्लग वाल लगा होता है, समझ गए? एक बाल वाल लगा था, तब यहाँ एफसीबी लगा है, फिर प्लग वाल लगा है, एनआरवी लगा है। देखो ये एफसीबी लगा है, फ्लो कंट्रोल वाल, मतलब जो फ्लो है टीएसी का एयर का उसका फ्लो कंट्रोल कर रहा है, प्लग वाल लगा है,
ये क्या है, एनआरबी लगा है, एनआरबी के बाद ये क्या है, बाल वाल लगा है, बाल वाल के बाद स्पूल पीस टाइप का, यहाँ एक्सपेक्शन बेल लगा है, फिर स्पूल पीस टाइप का, फिर ये स्पूल पीस टाइप का लगा है। समझ गए हो गए, समझ गए। अब देखिए ये तो हो गया नोवा में माल कैसे आ गया और कैसे चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब दूसरे केस, मान लीजिए हमारे बफर यहाँ पर प्रेशर, मान लो हमारा लाइन का प्रेशर मान लो हम 2.20 पर सेटिंग किए हैं, अब हमारा लाइन का प्रेशर चला गया 2.45, तो उस कंडीशन में हमारा टीएसएल लोड होती है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा इमीडिएटली स्टॉप मार देते हैं। इमीडिएटली स्टॉप मारने के बाद क्या करते हैं, ये प्लग वाल 100% ओपन करवा देते हैं। प्लग वाल 100%, क्योंकि फुली एयर जाएगी। अब उस कंडीशन मान लो कहीं भी एयर, जब चोकिंग कैसे होती है, मतलब जब प्रेशराइज हो रही है, मतलब 2.20 सेटिंग की है लाइन का, मान लीजिए इस लाइन की सेटिंग 2.20 की है, अब 2.40 अगर चला गया ना, तो उस कंडीशन में मान लो कहीं ऐसे इकट्ठा हो रहा है, मतलब अब जा नहीं पा रहे, वहां ऐसे इकट्ठा होता चला गया, धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया, तो वहां लाइन चोकिंग हो, तो हम क्या करते हैं, अब उस कंडीशन डिप्रेशराइज करते हैं, क्योंकि प्रेशराइज होगी। अब डिप्रेशराइज करते हैं, क्या करते हैं, उस कंडीशन स्टार्ट से क्या करते हैं, बफर आप तुरंत इमीडिएटली स्टॉप मार देते हैं, प्लग वाल 100% ओपन कर देते। क्यों कर देते कि जो 45% किए थे, 45% एयर से दे रहे हैं, 45% एयर से हमारा लाइन से एयर जा रहा था, अब हमने 100% एयर दिया, 100% एयर दिया, प्रेशराइज वाल ओपन कर दिया, यहाँ जो कुछ एयर अगर यहाँ होगा तो निकल जाएगा, यहाँ तो बाल वाल ओपन कर दिया, उसके बाद 100% कर दिया, तो जो ऐस होगी लाइन में वो क्लियर कर देगी, और क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। तो जैसे ही लाइन प्रेशर हमारा क्या होता है तुरंत, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर का यहाँ टीएसी क्या क्या लगा होता है, बटरफ्लाई वाल, हम लोग बटरफ्लाई वाल बंद कर देते हैं, एयर जा ही नहीं रहा, सिर्फ रिसीवर टाइम में जो एयर है वो, अब एयर जाएगा ही नहीं, तो डिप्रेशराइज करना है, प्रेशराइज नहीं कर, डिप्रेशराइज करना है। समझ गए, डिप्रेशराइज का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एयर है या ऐसा है, उसको उसमें से निकालना है उसको, तो सिंपल सा प्लग वाल 100%, बटरफ्लाई वाल बंद कर देंगे, बटरफ्लाई वाल बंद कर देंगे, पहले बात तो बफर पर इमीडिएटली स्टॉप मार देंगे, बटरफ्लाई वाल बंद कर देंगे, प्लग वाल 100% खुलवा कर बाल वाल खुलवा देंगे, डिप्रेशराइज हो जाएगी, जो ऐसा होगी वो निकल जाएगी। समझिए, तो लाइन प्रेशर हमारा क्या आएगा, जैसे 0 आ जाएगा, फिर हम बटरफ्लाई वाल खोलेंगे, प्लग वाल नॉर्मल करवाएंगे, उसके बाद लाइन चालू कर देंगे, तो डिप्रेशराइज सिस्टम है। समझ गए, डिप्रेशराइज सिस्टम कैसे हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब एक टॉप गेट है या यूडीबी, इसका हम लोग सीक्वेंस कैसे, मतलब इसका हम पासिंग कैसे चेक करेंगे कि इस पे पासिंग है। तो यहाँ एक हम डमी लगाए रहते हैं एडाप्टर में, जैसे इस एडाप्टर ओपन करते हैं ना, तो एयर बाहर मारता है, एयर बाहर मारता मतलब टॉप गेट पासिंग, टॉप गेट जाएंगे। अब बॉटम गेट, अब बूस्टिंग लाइन पासिंग कैसे जानेंगे, देखो बताते हैं आप। यहाँ से तो हमने ये एडाप्ट किया है, यहाँ से मान लो, यहाँ से तो ऐसे, हाँ ठीक। अब देखो क्या है कि हमने पहले एयरलॉक टैंक, एयरलॉक मिसाइल नोवा को खाली कर लिए, खाली हो गया हमारा नोवा। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो बूस्टिंग लाइन से हमारे एयर आ रही है, यहाँ से टीएसी के एयर से, हम यहाँ टीएसी के एयर से, ये देखो, और जो बूस्टिंग लाइन से एयर आ रही है, हमने क्या किया, इस वाल को बंद कर दिया, बाल वाला यहाँ लगा रहा था, इसको बंद कर दिया, बूस्टिंग वाल बंद हो गया, बाल वाल बंद कर दिया, बूस्टिंग वाल बंद हो गया, जो एयर जा रहे थे वो नहीं जाए, खाली कर दिया। अब क्या है, यहाँ डमी लगी रहती है, एक डमी है यहाँ चीज, यहाँ डमी लगी है, यहाँ डमी लगी है, ये डमी को ओपन करेंगे। अब अगर एयर बाहर फेंक रहा है, अगर एयर बाहर फेंक रहा है, अगर एयर अंदर खींच रहा है, एयर अंदर खींच रहा है तो विंड वाल पासिंग है, एयर अंदर खींच रहा है तो विंड वाल पासिंग है। अगर एयर बाहर फेंक रहा है
इसमें क्या होता है, टॉप गेट भी पासिंग होता है, बूस्टिंग भी पासिंग हो सकता है। अब देखो, मान लीजिए एक नॉर्मल कंडीशन हम बताते हैं आपको। मान लीजिए आपने डमी खोला, इस एयरलॉक टैंक या नोवा का, एयर बाहर नहीं फीक रहा है, तो भाई बॉटम गेट तो नहीं पासिंग है, बॉटम गेट नहीं पासिंग है। देखो उस कंडीशन में क्या होता है, नोवा खाली हो जाता है। नोवा जब खाली हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा बूस्टिंग वाल बंद रहेगा, बूस्टिंग का वाल बंद रहेगा, पॉपेट वाल तो बंद ही रहेगा, या आप कुछ भी लगा सकते हो, डिस्क वाल कुछ भी, ये भी बंद रहेगा, बूस्टिंग वाल भी बंद रहेगा, हमारा सारा सीक्वेंस बंद रहेगा। बफर आपर का, नोवा का सीक्वेंस बंद रहेगा, मतलब बफर आपर ही एक तरफ से बंद रहेगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है, डमी खोलते हैं, एयर अगर अंदर खींचा है तो वेंट वाल पासिंग, सिंपल से, क्योंकि जो वेंट लाइन की लाइन, वेंट लाइन हमारा बफर आपस से कनेक्ट है, तो वैक्यूम उसे क्रिएट करता है, खींचता है, तो इसलिए पता लग जाता है कि हमारा वेंट लाइन पास। दूसरी बात, जैसे हम डमी ओपन किए, डमी ओपन करते ही हमारा एयर बाहर फेंक रहा है, एयर बाहर फेंक रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे पता करें टॉप गेट बॉटम गेट। तो हम क्या करेंगे, इस बूस्टिंग वाल को ओपन करेंगे, पॉपेट वाल बंद रहेगा, बूस्टिंग वाल को ओपन करेंगे तो क्या है, अगर एयर बाहर फेंक रहा है तो बूस्टिंग वाल पासिंग है। क्यों? क्योंकि बूस्टिंग वाल बंद था तो एयर बाहर आ रहा था, एयर बाहर आ रहा था। अब एयर बाहर आ रहा था, ये नहीं पता था बूस्टिंग वाल बॉटम वाल, तो जैसे हम बाल वाल को खोले, अगर अब भी एयर बाहर आ रहा है तो भाई बूस्टिंग वाल पासिंग। उसके बाद जैसे हम खोले, एयर बाहर नहीं आ रहा है तो बूस्टिंग वाल नहीं पासिंग, तब बॉटम गेट पासिंग है। समझ गए? और पासिंग जब हम चेक करते हैं तो केजीबी बंद करा देते हैं, केजीबी बंद करा देंगे, पूरा बफर आपर बंद करवा देंगे, केजीबी बंद करवा देंगे, सिंपल सा, तब हम पासिंग चेक करते हैं। समझ गए? अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल सा ये पैड होता है, फ्लूडाइजिंग पैड। एसपी ब्लोअर का देखो, यहाँ एसपी ब्लोअर की लाइन है, ये फ्लूडाइजिंग पैड होता है, फ्लूडाइजिंग पैड होता है। यहाँ नारबी लगी होती है, नॉन रिटर्निंग एयर बैक ना है, इसलिए नारबी लगाई जाती है, एयर बैक ना है, एयर बैक नो। अब यहाँ इसमें क्या फ्लूडाइजिंग पैड लगा होता है, अम्ब्रेला लगा होता है, तो कभी कभी फ्लूडाइजिंग लाइन चौक हो जाती है, जो पैड होता है ना, पैड की झिल्ली फट जाती है, इसलिए एयर बाहर आता है। तो जब एयर बाहर आता रहता है ना, तो उसके अंदर फ्लूडाइजिंग लाइन चौक हो जाती है, तो क्या होता है, नोवा से माल ही नहीं उतरता, मतलब बफर आपर से माल ही नहीं, एयरलॉक टैंक से माल ही नहीं उतर रहा। अब एयरलॉक टैंक से माल नहीं उतर रहा है तो हमारा जो फ्लूडाइजिंग है चौक हो सकता है। अगर हमारा एयरलॉक टैंक से अगर माल, बफर आपर से एयरलॉक टैंक माल नहीं आ रहा है, अगर बफर आपर से एयरलॉक टैंक माल नहीं आएगा तो बफर आपर भी भरेगा और एयरलॉक टैंक भी भरेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, या तो वेंट लाइन चौक हो, क्योंकि हमारा एयर नहीं जा रहा है, तो पहले तो वेंट लाइन हम चेक कराते हैं, वेंट लाइन नहीं चौक है, वेंट लाइन चौक होगा तो भी माल नहीं आएगा, फ्लूडाइजिंग चौक होगा तो भी माल नहीं आएगा, या कोई टॉप गेट ऑपरेट नहीं होगा तो भी माल नहीं आएगा। समझ गए? अब अगर बूस्टिंग वाल भी नहीं ऑपरेट होगा तो भी दिक्कत करेगा, माल नहीं जाएगा, नोवा भी भरेगा, बफर आपर भी भरेगा। तो कई केस हो सकते कि माल क्यों नहीं आ रहा। उस केस में हमारा क्या है कि देखो, बफर आपर से नोवा माल नहीं, अगर बफर आपर हमारा खाली नहीं हो रहा, बफर आपर हमारा भरता जाए, क्या कंडीशन है, क्योंकि इसका माल इधर नहीं ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए तो खाली नहीं हो रहा। तो हम पहले नोवा, ये जो बफर आप एयरलॉक टैंक है, इसका सीक्वेंस, अब इसमें 5 वाल लगा, टॉप गेट, बॉटम गेट, बूस्टिंग, वेंट वाल और फ्लूडाइजिंग। समझिए? तो हम सारा सीक्वेंस, अगर हमारा वेंट लाइन चौक है तो भी माल नहीं उतरेगा, क्योंकि वेंटिंग करता है, एयर नहीं जाएगा, माल नहीं आएगा। दूसरा, फ्लूडाइजिंग नहीं काम करेगा तो भाई जो फ्लूडाइज कर रहा है तो भी माल नहीं है। दो, तीसरी बात, अगर हमारा बूस्टिंग भी नहीं काम कर रहा है तो भी माल नहीं उतरेगा, टॉप गेट नहीं काम कर रहा है तो भी माल नहीं उतरेगा। ये सारी कंडीशन आ सकती है, ये सारी कंडीशन हमारे आ सकती हैं। समझ गए? तो सारे कंडीशन हमारे आपको दिक्कत करेंगी, आपको हर चीज करेंगी तो दिक्कत कर सकती है। समझ गए?
तो आप लोग टॉप गेट बॉटम गेट इसका पासिंग तो एनआरबी चेक करते हैं, फ्लूइडाइजिंग का पासिंग एनआरबी क्या है, एनआरबी में एनआरबी चेक करते हैं। एनआरबी अगर दिक्कत है तो एनआरबी भी, तो पासिंग हम टॉप गेट का बता दिए कि यहाँ डमी निकाल देते हैं, एयर बाहर फेंका है तो टॉप गेट पासिंग है। ए डमी ए लाख टैंक का डमी अगर निकालते हैं, एयर अंदर खींच रहा है तो विंड वाल पासिंग है। अगर एयर बाहर फेंक रहा है तो बूस्टिंग पासिंग है, अगर एयर बाहर फेंक रहा है तो टॉप बॉटम गेट पासिंग है। और इस कंडीशन पॉपेट वाल बाल वाल बंद रहे, जैसे हम बाल वाल ओपन करेंगे फिर भी एयर बाहर फेंक रहा है तो बूस्टिंग पासिंग है, समझ गए। अब केजी भी बंद रहेगा उस कंडीशन, बफर आपर बंद रहे, तो ये सारे कंडीशन आ सकती हैं हमारे चलाने में। ये चीज सारे दिक्कतें आ सकती हैं, समझ गए। और क्रॉस में खुलना चाहिए, हमने ये भी बताया कि क्रॉस में खुलना चाहिए। पहले अगर इसका टॉप गेट खुलेगा तो इसका बॉटम गेट खुलेगा, मतलब यूडीवी खुलेगा तो एलडीवी खुलेगा। इसमें दो वाल खुले रहते हैं। जब इसका बफर अपर से माल टैंक में आता है तो दो वाल, पहले वेंट वाल खुलता है तब यूडीवी खुलता है, अपर डंप वाल। उसके बाद माल जब नोवा से लाइन में जा रहा है तो इसका एलडीवी खुलेगा, बूस्टिंग खुलेगा, फ्लूइडाइजिंग खुलेगा। बूस्ट करता है, फ्लूइडाइज करता है, माल चला जाता है, समझ गए। इतने चीजें दिक्कत है। हाँ, अब एक चीज और है, मान लीजिए इसके बॉटम गेट का काम कराना है। अगर इसके बॉटम गेट या एलडीवी का काम कराना है, एलडीवी का काम कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम पूरा नोवा खाली कर लेंगे, या बफर अपर एलाक टैंक एलाक सब खाली कर लेंगे। एलाक क्योंकि नीचे का भाई काम कराना है तो हम पूरा बफर अपर मतलब नोवा खाली कर लेते हैं। और नोवा अगर हमको खाली करना है जल्दी, क्या करते हैं, फ्लूइडाइजिंग के वाल को कंटिन्यू बाल वाल खोल देते हैं तो कंटिन्यू फ्लूइडाइजिंग जाता है तो जल्दी जल्दी खाली कर देता है, तो हम लोग खाली कर देते हैं। अब खाली कर देते हैं तो खाली कर तब हम लोग काम कराते हैं। अगर टॉप गेट का काम कराना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो टॉप गेट से यहाँ क्या है, टॉप गेट का एसओबी लगा है, एसओबी के ऊपर एक कॉइल लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल से कनेक्ट 210 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। तो अगर टॉप गेट का काम कराना है तो केजीबी बंद करवा देते हैं। मान लो इस वाले नोवा में दिक्कत आया टॉप गेट पे, तो हम क्या कराते हैं, पूरा सुकेस नहीं बंद कराते, सिर्फ क्या कराते हैं सीधा इसका केजीबी बंद करा देंगे, नोवा आइसोलेट कराते हैं, मतलब एयरलॉक टैंक इसको आइसोलेट कर केजीबी बंद करवा देंगे। अब इसका माल इधर नहीं है, पहले नोवा खाली कर लेते हैं, केजीबी बंद करा लेते हैं। केजीबी बंद कराने के बाद अब क्या करते हैं, अगर इस पर चेक कराएं तो इसका हम क्या करते हैं, कॉइल निकाल देते हैं। कॉइल मतलब ये जो एसओबी के ऊपर 210 वोल्ट एसी कॉइल होता है, इसको निकाल देते हैं। जो एयर आ रही है एयर वाल बंद कर देते हो, तो दोनों तरफ से एयर वाल इधर का बंद कर दो, कॉइल निकाल दो, तो हमारा यही नहीं ऑपरेट होगा, तो हमारा एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो हम इसका टॉप गेट का काम कराते, जब टॉप गेट का काम कराते हैं तो हम लाइन नहीं बंद करते, उस केस में हमारी लाइन चलती रहेगी, एक नोवा से माल खाली होता है। जैसे हमारा अगर बॉटम गेट का काम है तो उस कंडीशन में, क्योंकि भाई इधर कोई डमी तो लगी है नहीं कि अगर डमी लगी है तब पर डमी भी लगा तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग जब एलडीवी में काम कराता है, बॉटम गेट में काम कराते हैं तो हम लाइन बंद करवाते हैं। अगर टॉप गेट में है तो लाइन नहीं बंद करवाएंगे। और नोवा इसलिए जैसे अगर मान लीजिए एक नोवा में काम चल रहा है तो हम लोग टॉप गेट को आइसोलेट करते हैं। टॉप गेट को आइसोलेट कैसे करते हैं, ये 210 वोल्ट एसी जो सप्लाई आ रही है सोबी में, इलेक्ट्रिकल कॉइल निकाल देते हैं, दूसरे बात ईयर बंद कर देते हैं, तो हमारा ये ऑपरेट ही नहीं होगा। उसके केजी बंद करा देते हैं तो हमारा ये सीक्वेंस फॉलो होता है। देन सेम प्रोसेस यही चलता है सारे में। अब आईएसी कवाल एसओबी लगे हैं, एसओबी लगे ऑपरेट करने के लिए, एसओबी लगे, डोम वाल यहाँ भी लगा है, यहाँ भी डोम वाल लगा है, यहाँ भी डोम वाल लगा है, यहाँ भी डोम वाल, हमने वेंट लाइन में भी डोम वाल लगा दिए, टॉप गेट में भी डोम वाल लगा दिए, यहाँ भी डोम वाल लगा दिया है, बॉटम गेट में भी या एलडीवी में भी डोम वाल लगा। हमको अच्छा लगा है तो वो हमने लगाया, आप भी लगा सकते हैं, आप भी अपने प्रोसेस या बनाने के तरीके। यहाँ भी एसपी ब्लोअर का देखो, यहाँ भी एसपी ब्लोअर की लाइन है, ये देखो यहाँ भी फ्लूइडाइज कर रहा है, यहाँ भी हमारा बफर अपर में फ्लूइडाइज कर रहा है, यहाँ भी एनआरबी लगी है, एनआरबी लगी है। अब एनआरबी एयर बैक नहीं में आ सकता, बैक आ जाएगा तो चोक हो जाएगी, हमारी चोक हो जाए, इसलिए एनआरबी का काम है जो एयर बैक आ रहे हैं उसको रोकना, सिंपल सा फंडा, जो एयर बैक आ रहे हैं उसको रोकना, सिंपल से ही फंडा है, समझ गए। तो पूरा प्रोसेस है कि
कैसे हमारा काम करेगा। उसके बाद यहाँ से माल डिप्रेशराइज कैसे करते हैं, हमने बताया डिप्रेशराइज कैसे करते हैं। जब माल धीरे धीरे यहाँ सेटल हो जाता है तो 2.2 kg हमने सेटिंग रखा तो 2.45 चला जाता है कि अब जा ही नहीं पा रहा है भाई, तो हम तुरंत क्या करते हैं, बटरफ्लाई वाल्व बंद, बटरफ्लाई वाल्व प्लग वाल्व पूरा 100% कर देते, उस समय सीबी 100% चला जाता है। अब प्लग वाल्व 100% ओपन कर देते हैं, बाल वाल्व ओपन कर देते हैं, अब सीधा जो एयर होगा 100 तुरंत सीधा जो यहाँ जाम होगा निकाल देगा, हमारी लाइन क्लियर हो जाएगी। जैसे जीरो आई थी ये बटरफ्लाई वाल्व खोलते हैं, प्लग वाल्व नॉर्मल कंप्रेशन कराते हैं और सिंपल सा सीधा फंडा ये अपनाते हैं। समझ गए, पासिंग समझ गए, टॉप गेट, बॉटम गेट, बूस्टिंग लाइन, वेंट वाल्व, सारा पासिंग बता दिया। माल क्यों नहीं उतर रहा है, क्या कंडीशन आ सकती है वो भी बता दिया कि वेंट वाल्व पासिंग हो सकता है, टॉप गेट नहीं ऑपरेट हो रहा है, बूस्ट इक्वलाइजिंग वाल्व नहीं ऑपरेट हो रहा है, बूस्टिंग लाइन नहीं ऑपरेट हो रहा है। समझ गए, तो हमने सारा प्रोसेस बता दिया। हापर नहीं खाली हो रहा है, क्या हो सकता है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये अपना डोम वाल पासिंग हो जाता है। जब डोम वाल पासिंग हो जाता है ना तो आपको लगेगा कि यार डोम वाल जब पासिंग हो जाएगा, डोम वाल का सील कट जाए, डोम सील कट जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो खींचने की ताकत वो कम हो जाती है, आपको जब चलाएगा तो अनॉर्मलिटी दिखेगी। समझ गए, तो उस कंडीशन में हमारा डोम वाल पासिंग है। समझ गए, पासिंग रहता है यहाँ पर में। अगर आपको चेक कराना है कि किस किस का डोम का सील 250 200 mm का 250 mm का डोम सील लगा रहता है, तो रबड़ का होता है डोम सील। तो यहाँ क्या होता है, पासिंग है तो क्या कराना है, सुनिए, इसका स्पूल पीस खुलवा लीजिए, प्लेट वाल बंद करवा दीजिए, प्लेट वाल बंद करवा दीजिए, स्पूल पीस खुलवा लीजिए। स्पूल पीस खुलवाने के बाद जैसे डोम वाल का पासिंग चेक करना है, तो डोम वाल का पासिंग चेक करना है, प्लेट वाल बंद करवा दीजिए, स्पूल पीस खुलवा लीजिए। उसके बाद आप वैक्यूम पंप चलाकर उसको लाइन पे लीजिए। तो वैक्यूम पंप चलाए, अब इधर से ये देखो खींचेगा, अब इधर एयर अगर अंदर एयर खींच रहा है तो पासिंग है, अगर अंदर एयर नहीं खींच रहा है तो डोम वाल पासिंग नहीं, मतलब पासिंग नहीं है। समझ, अगर पासिंग रहता है तो एयर काउंटर, तो उस कंडीशन में टाइम लेता है बफर आप हमारा, मतलब ESP यहाँ पर खाली होने में टाइम लेता है। तो डोम वाल पासिंग कैसे चेक करें, प्लेट वाल बंद करा देते हैं, स्पूल पीस ओपन करवा कर, तब वैक्यूम पंप चालू कराकर और क्या करते हैं, उसके बाद हाथ लगाते हैं, तो अगर अंदर एयर खींच रहा है तो हमारा क्या है, पासिंग है डोम वाल। समझ गए, तो पासिंग कैसे चेक करना है, हापर भरा है कैसे खाली करना है पता है, हमने बता दिया। अगर हापर खाली है तो जो हापर सक्शन लाइन हाथ लगाओ तो अंदर खींचेगा, हापर खाली है हाई लेवल सेंसर लगा, हाई लेवल सेंसर। तो हमारा यही है पूरा वैक्यूम सिस्टम है। वैक्यूम सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, यहाँ पर वैक्यूम से हम कैसे बफर हापर को खाली करते हैं, कैसे माल ले जाते हैं, कैसे प्रेशराइज होता है, माल नहीं उतर रहा है क्या कंडीशन है, बफर हापर प्रेशराइज हो रहा है तो क्या दिक्कत आ सकती है। एक प्रेशराइज की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, प्रेशराइज की कंडीशन। प्रेशराइज अगर P2 का प्रेशर P1 से ज़्यादा है, प्रेशराइज क्यों प्रेशर ज़्यादा है कि हमारा बैक फिल्टर में है ज़्यादा चपाट है। अब एक चीज़ और है, अगर हमारा ड्राई सिस्टम में, ये हमारा ड्राई सिस्टम है, अभी हम ड्राई सिस्टम चला रहे हैं, वेट सिस्टम नहीं, वेट सिस्टम बताएंगे इसके बाद। ड्राई सिस्टम चला रहे हैं, अगर ड्राई सिस्टम चला रहे हैं, अगर बैक फिल्टर फट गया, फिर वैक्यूम हमारा वैक्यूम लाइन से अगर बाहर इस सील वाटर डिस्चार्ज में ऐस आ रही है, सील वाटर डिस्चार्ज से अगर ऐस आ रही है तो जान लीजिए हमारा बैक फिल्टर फटा है। अगर ड्राई सिस्टम ने बताया, अगर ड्राई सिस्टम में हमारा बैक फिल्टर फट गया है, अब जब वैक्यूम पंप खींचता है बैक फिल्टर फट गया है, तो जो उसका कपड़ा है वो फट गया। जब फट गया तो हमारा वैक्यूम क्या कर रहा है, अब वैक्यूम एयर के साथ हमारा क्या कर रहा है, एयर के साथ अब ऐस भी खींच रहा है, ऐस खींच रहा है तो मतलब ऐस भी खींच रहा है तो हमारा बाहर आपको ऐस दिखेगा। समझ गए, तो उस कंडीशन में अगर हमारा ऐसा रहा तो बैक फिल्टर फटा है। अगर ड्राई सिस्टम में हमारा बैक फट गया है, अब ऐसा आ रहा है सील वाटर डिस्चार्ज से, तो हम लोग सील वाटर डिस्चार्ज में देखेंगे कि हाँ ऐसा आ रहा है, यहाँ सील वाटर डिस्चार्ज है, वैक्यूम डिस्चार्ज है। अब यहाँ हमको देखने से पता लग रहा है कि हमारा क्या ऐसा आ रहा है, तो हमारा बैक फिल्टर फटा है। उस कंडीशन में बैक फिल्टर को चेंज कराएंगे।
सारा नहीं, उसका नहीं। कभी कभी बैग की क्लीनिंग, पीएम बैग का क्लीनिंग के लिए पीएम जाता था। यहाँ केज हो, यहाँ क्या होता है, ऐसे मान लीजिए इसमें ऐसे स्लॉट्स होते हैं, उस स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, बैग डालते हैं। इसी स्लॉट्स में बैग डाल दिए, इस स्लॉट्स में बैग डाल दिए, इस स्लॉट, सारे स्लॉट्स में हमारे बैग लगे होते हैं। चलो ऐसे मान लीजिए बैग लगे तो सारे स्लॉट्स में हमारे बैग डाले जाते हैं। तो इस स्लॉट से मान लीजिए हमारे ऐसे बैग लगे होते हैं, इस स्लॉट से हमारे बैग लगे, इस स्लॉट से हमारे बैग डाले गए, इस भी डाले गए। तो क्या करते हैं, अब लोग इस बैग को निकालते हैं, बैग निकालकर एयर से मारकर क्लीन करते हैं, समझ गया। नीचे से यहाँ भी हम लोग मेन डोर लगा देते हैं एक तरफ से, यहाँ भी बराबर में एक मेन डोर लगा दी, यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ से नीचे, यहाँ भी हम लोग टॉप गेट पर, यहाँ भी हम लोग नीचे है के, यही हम लोग यहाँ भी मेन डोर बोलते हैं, यहाँ भी मेन डोर लगा दे, टॉप गेट मेन डोर, टॉप गेट मेन डोर। यहाँ भी ये मेन डोर है, ये भी मेन डोर है। यहाँ से नीचे से एयर मारकर यहाँ से क्लीन कर देते हैं, बैक क्लीनिंग भी होती है। तो बैक क्लीनिंग करने यहाँ डोर खोल दो, यहाँ से डोर खोल दो, दोनों तरफ से डोर खोल सकते हो। यहाँ भी कई वो लगे होते हैं, तो आप डोर को ऐसे बना सकते हैं, समझ लो। तो समझ गया होगे। ये सारा एक ड्राई सिस्टम है। अगर ड्राई सिस्टम हमारा वैक्यूम सील वाटर डिस्चार्ज में फेंक रहा है तो बैक फिल्टर फटा है, समझिए। तो आपको सारा प्रोसेस पता हो गया होगा। केजीबी कब जरूरत है, कब ऐसे इंटेक वाल्व की जरूरत है, कब बफर खाली रहेगा, डोम की पासिंग कैसे चेक करोगे, टॉप गेट की पासिंग, बॉटम गेट की पासिंग, बूस्टिंग पासिंग, माल क्यों नहीं कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, डीप्रेशराइज कैसे कर सकते हैं। तो आपको सारा प्रोसेस हमने बताया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो